वीडियो पकड़ा। नमस्कार, मैं वाराणसी कचहरी में उपस्थित हूं और आज गुरु पूर्णिमा के दिन कचहरी में सारे अधिवक्ता भाई अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लेने और गुरुजनों से पास आए हुए हैं। आइए गुरु जी से जानने का कोशिश करते हैं क्या अपने अधिवक्ता बारे में कहना चाहते हैं। गुरु जी आज क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं हरिशंकर सिंह के सदस्य पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल उत्तर प्रदेश, मैं सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी का भी अध्यक्ष रहा हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है, 48 साल वकालत के हो गए और जितने भी छोटे भ्राता जूनियर के रूप में आए उनको हमने यही शिक्षा दिया कि मेहनत करिए, पढ़िए, लिखिए। कचहरी सबसे हमारा पेशा सबसे गौरवमयी है, लेकिन उसके अनुसार काम करिए और जितना पढ़े लिखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, बहुत देहाती कहावत है। तो इसलिए आज शुभ अवसर पर जितने सीनियर हमारे जूनियर्स लोग हैं, अभी सबको सूचना नहीं हो पाई, नहीं पहुँच पाए हैं, तब भी आए हैं लोग, उनको सबको बधाई और उनको हमारा सबको आशीर्वाद। हमारे बाईं तरफ खड़े हैं हमारे सुशील मिश्रा साहब, बार के सेंट्रल बार के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। दाई तरफ श्री घनश्याम पटेल साहब, ये भी हमारे बार के अध्यक्ष रहे हैं। बहुत श्री सुदत्ता मिश्रा जी हमारे हैं। और कविता संग्रह के जूनियर हमारे विनोद सिंह कविता संग्रह भी हैं, ललकारते हैं, ये हैं जूनियर, लेकिन इस समय इनका सीनियर हो गए हैं। आइए, हाँ, अब सारी हमारे माने जो ऐतिहासिक बार हमारी बनास बार, जो सबसे पुरानी प्रदेश विदेश में पुरानी बार, उसके महामंत्री छोटे भ्राता हमारे भतीजा सुधांशु मिश्रा जी हमारे बगल में खड़े हैं। इन लोगों का बड़ा सहयोग रहता है और शांतिपूर्वक काम करता हूँ। कभी गलत काम का न कभी किया और न कभी युवा वर्ग को कभी गलत काम करने का हमने उनको दिया सिद्धांत। और एकला चलो रे, जाति धर्म से हम दूर हैं। यह जो भीड़ दिखाई दे रही है, भाइयों का प्रेम मोहब्बत है, सीनियर्स का, बड़े का, और जूनियर्स लोग तो है ही हैं। ये महिला अधिवक्ता भी लोग खड़ी हैं साथ में, इसलिए रहती हैं कि उनको यहाँ सम्मान मिलता है, सीनियरों को मिलता है। और कचहरी में सम्मान ही बड़ी चीज़ होती है। हम लोग के पास अधिवक्ता समाज पास कुछ नहीं है, सम्मान से बड़े कुछ नहीं है। और जब सम्मान पर ठेस पहुँचता है तो वहाँ परेशानी होती है। गुरु पूर्णिमा के दिन ये हमारे छोटे भ्राता लोग, इनको जूनियर कर सकते हैं, कुछ लोग हमसे भी सीनियर हो सकें, हो जाएं, हमको खुशी होगी। नाम हमारा होगा कि इनके जूनियर हरिशंकर सिंह के आज इतना आगे हैं। तो आज हम ये सीख देंगे लोगों को, हम बताएंगे कि आप मेहनत करिए, जितना मेहनत करिए उतना बढ़िया रहेगा। और बनारस में अच्छा वकील बनिए, जिससे नाम काम आपका हो और नाम हमारा हो। धन्यवाद। दूसरा, हाँ गुरु जी, जो युवा अधिवक्ता है उनके हित में क्या कहना चाहेंगे? हम युवा अधिवक्ता के साथ है ही हैं। आज भी जो हम आज हैं, जो चुनाव में बार काउंसिल का हुआ है, थोड़ा वोट हमारा कम है, लेकिन वो हमारे युवाओं का है। कुछ आप हमारे जो बगल में खड़े हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो चुनाव के गंदगी से दूर हैं। गंदगी मीन्स पार्टीबाजी, गंदगी मीन्स जो लिफाफा चला है और क्या क्या कहें, पार्टी में क्या होता है आप जानते हैं, वो हमने कभी किया नहीं। हम हमेशा उससे दूर रहे हैं। भाइयों, खाली सेवा किया और चुनाव के नाम पर हमने टी पार्टी भी नहीं किया। अब आज भी लड़ाई में हूँ, रहेंगे और कछुआ की चाल चल रहा हूँ। इतना लोगों का, सभी वर्ग का, हम सर्वहारा हैं, सभी वर्ग हमारे साथ हैं, हिंदू न मुसलमान, न ठाकुर न बाबा, न बैकवर्ड न फॉरवर्ड। हम वकील हैं, हमारी कोई पार्टी नहीं है। हमारी जो है केवल अधिवक्ता पार्टी है। हमारा चुनाव चिन्ह हमारा बैंड है। इसके अलावा न हमारी कोई पार्टी है, न कोई जाति, न कोई धर्म है। जो अधिवक्ता है हमारा किसी जात का है, हमारा भाई है। उसके लिए रात हो, दिन हो, मरनी हो, करनी हो, शादी हो, विवाह हो, दुख हो, सुख हो, रात दिन 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक मैं पहुंच जाता हूं। आज इसी की देन है कि बिना दारू मुर्गा शराब के, बिना कैलेंडर डायरी के, बिना पार्टी के, बिना लिफाफा के आज आपके सामने हैं। हमको पूर्ण उम्मीद है कि भविष्य में बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, आप लोग सहयोग से, हमारे वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारा युवा वर्ग है, इनको सहयोग से हम चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। युवाओं को सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा। ये हमारे गुरु जी हैं, 34 वर्ष लगभग 34 वर्ष लगभग व्यतीत हो गए कचहरी में हमें। आज भी मैं गुरु जी का शिष्य ही हूँ और इनका जो आशीर्वाद मिला है कचहरी में, हमें नहीं लगता कि कोई आपकी वजह से हमें न जानता हो। आपका अचीवमेंट ही है, जिन्होंने आप अधिवक्ताओं के लिए जो संघर्ष किया है, इन्होंने आवाजें उठाई हैं। मैं आपको एक खुशखबरी मैं युवा अधिवक्ताओं को मैं बताना चाह रहा हूं, जितने भी हमारे यहाँ भाई हैं, योगी जी ने कल गोरखपुर के सभागार में कैशलेस इलाज के लिए अधिवक्ताओं के परिवार, अधिवक्ताओं के तो कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने की जो घोषणा की है, ये आप लोग के संघर्ष की ही देन है। और मैं ऐसे किसी भी ऐसे गुरजन को, हम तो कहते हैं कि कचहरी में भगवान आशीर्वाद दे कि मतलब सतायु हो आप लोग और बराबर आशीर्वाद मिलता रहे। घनश्याम सिंह पटेल, भूतपूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार में रहा हूँ और मेरे सहयोगी रहे हैं
ये जो है 12 बजे रात 12 बजे दिन के ये अधिवक्ताओं के हित के लिए काम करते हैं। इनका यही नारा रहा है 12 बजे रात 12 बजे दिन, इसलिए सब इनके साथ लगे हुए हैं। हमसे जूनियर हैं लेकिन बड़ा सहयोग और सहयोग सहानुभूति इनके साथ रहती है और रहेगी। मैं विशाल यादव एडवोकेट, हमारे विधिक गुरु श्री हरिशंकर सिंह सदस्य पूर्व चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जी हैं। उन्होंने विधि के बारे में बहुत कुछ बताया, समझाया और सिखाया। और हमारे विधिक गुरु हरिशंकर सिंह जी हैं। गुरु जी ने बड़े छोटों का सम्मान, आदर, कोर्ट का कार्य और भाषा शैली सब हमारे गुरु जी ने हम लोगों को सिखाया है। धन्यवाद। आज आप देखिए हम लोग आप लोग गुरु जी के बहुत धूमधाम से उनका हम सभी अधिवक्तागण, सीनियर जूनियर सभी लोगों ने मिलकर श्री हरिशंकर सिंह जी का भव्य गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनका आशीर्वाद लिया है। गुरु पूर्णिमा के दिन पे सभी गुरुओं को प्रणाम है हमारा, और गुरु वेदव्यास के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं। तो हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले समस्त गुरुओं को हम प्रणाम करते हैं। आपको गुरु जी क्या इतना वो दिए हैं कि आज कहाँ तक पहुंचे? कुछ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक समझ और सूझबूझ का हमें उन्होंने और चारित्रिक निर्माण का हमें ज्ञान दिया। उसी पक्षों से आदमी का सामाजिक पक्ष और समाज में उसकी मर्यादा का प्रोत्साहन होता है। क्या लगता है आपको कि आज के युग में गुरु का होना अनिवार्य है या नहीं? कुछ बहुत अनिवार्य है। शरीर में जिस तरीके से आत्मा का होना जरूरी है, उसी तरीके पूरे शरीर में दिमाग का होना जरूरी है। और दिमाग के साथ साथ आपको समझ होनी चाहिए, सामाजिक समझ होना चाहिए और बौद्धिक समझ होनी चाहिए। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, इसकी समझ आपको होनी चाहिए। और इन सब चीजों का मार्गदर्शन, जैसे कहते हैं जीवन में अच्छे और बुरे की समझ, तो हमें गुरु के द्वारा ही